अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम डीएफए का जो लास्ट पार्ट है वो डिस्कस करेंगे और सारे डिटेल्ड क्वेश्चंस ही इसमें डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इसकी पहले वाली वीडियोस देखिए, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसके अंदर हम उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन इज़ DFA which has BCA as सबस्ट्रिंग, और इस DFA में कौन कौन से वेरिएबल्स होंगे, A, B एंड C। तो ये कॉन्सेप्ट इसका क्या है कि BCA में जब भी हमें BCA या कोई भी ऐसी चीज़ दे के वो कहे कि उसका सबस्ट्रिंग हो, तो हमें पता होता है हम क्या करते हैं, उसके पहले कुछ भी आ सकता है। BCA सिंस दे हैव गिवन अस BCA, वो सबस्ट्रिंग बीच में होना चाहिए और एंड में फिर कुछ भी आ सकता है। तो इसी लॉजिक को हम यूज़ करते हैं और DFA बनाते हैं। बहुत सिंपल है। क्या करेंगे, हम BCA को ही हमारी एक्सेप्टेंस स्टेट समझ के आगे बढ़ेंगे। हम कहेंगे जैसे ही B आया आगे बढ़ जाएंगे, जैसे ही C आया और आगे बढ़ जाएंगे, और जैसे ही A आया फाइनल स्टेट पे हम पहुंच जाएंगे। तो ये तो हमारा मेन नीड जो हमारी है वो पूरी हो गई। अब दूसरी पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही चीज़ है जो आपके DFA को आप चेक कर सकते हो उस चीज़ को देख के कि आपकी DFA करेक्ट है रॉन्ग है। हर सर्कल से आप देखो कि ये तीनों वेरिएबल्स बाहर निकल रहे हैं, यहाँ पे से B निकल रहा है। अब हमें A और C को सेट करना है। तो हम कहते हैं कि देखो अगर A आया तो वेट करेगा ना B का सॉरी, तो वो A यहाँ पे घूमता रहेगा, और C आया वैसे ही वो यहाँ पे घूमता रहेगा, वो वेट करेगा B का। अब समझो B आ गया, अब बी के बाद क्या करेगा, अगर फिर से बी आया तो वो बी पे ही रहेगा, यहाँ पे ही रहेगा। सी और ए जैसे ही आएगा वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि बी बी पे है अभी वो, तो बी पे है वो। अब अगर बी पे ए आ गया, तो अगर इस वाले वो टर्म पे है, बी पे है और ए आ गया, तो फिर से पीछे वाली टर्म पे चला जाएगा ताकि फिर से अगेन बी आ जाए। फिर से यहाँ पे आ गया ताकि अगेन बी आ जाए। बी आया, फिर सी आया, ओके। तो इस सर्कल से अब हम चेक करते हैं, बी बाहर निकल गया, ए भी बाहर निकल गया, सी भी बाहर निकल गया, ओके। इस वाले सर्कल से तीनों बाहर निकल गया, ए सी एंड बी। इस वाले सर्कल पे आ जाते हैं, ए तो बाहर निकल ही रहा है। अब हम कहते हैं कि ओके, यहाँ पे अगर सी आया, हम इस वाले स्टेट पे है, अगर सी आया तो पॉसिबल है कि मैं यहाँ पे राउंड लगा दूँ कि ओके वो सी आता रहेगा, वो ए का वेट करेगा। तो उसका मतलब क्या हो गया, बी आया उसके बाद सी आता रहा और ए आया, तो ये तो रॉन्ग हो गया। ऐसा नहीं पॉसिबल है। अगर सी आया तो वो यहाँ पे नहीं राउंड होगा, सी आया तो वो फिर से इनिशियल स्टेट पे आ जाएगा, फिर से वो बी का वेट करेगा कि अब बी आए, फिर से सी आए और फिर से ए आए, ओके। अब ए आया तो हमें पता है, और अगर बी आया तो एक स्टेप बच गया, वो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि बी तो आ गया। अब सिंगल स्टेप में सी आ जाए और ए आ जाए, कंप्लीट हो जाएगा। तो बी बाहर निकल गया, सी बाहर निकल गया, ए बाहर निकल गया, दिस स्टेट इज कंप्लीट। नाउ कमिंग टू लास्ट स्टेट, इसमें हमारा क्वेश्चन था बी सी ए एज ए सबस्ट्रिंग। बी आ गया, सी आ गया, ए आ गया, वी आर ऑन आर फाइनल स्टेट। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई भी लेटर आ जाए, वो अपने फाइनल स्टेट पे ही रहेगा। सो आवर क्वेश्चन इज कंप्लीट। और एक क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में वो सेम ही बात करता है, ए बी सी जो वेरिएबल्स है, और लैंग्वेज क्या है, ए एन बी एम सी पी, where n m and p is greater than is equals to 1। ऐसे क्वेश्चन हमने रेगुलर एक्सप्रेशन में किए हुए हैं। अब हम इसे ही उस सेम लॉजिक को डीएफए में हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको कहूँ कि आप इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बनाओ, तो कैसे बनाएंगे, ए स्टार, बी स्टार, सी स्टार। अच्छा, आप आपका क्वेश्चन हो सकता है कि मैंने क्यों ए स्टार, बी स्टार, सी स्टार, मैंने क्यों ए स्टार, बी स्टार, सी स्टार नहीं किया। अगर ये क्वेश्चन है तो ये इस वजह से मैंने किया है क्योंकि यहाँ पे इसने ये बात कही है कि ग्रेटर देन 1। स्टार का मतलब क्या है कि नल भी हो सकता है,
कम से कम एक आना इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो 1 से ग्रेटर होना चाहिए। तो एक कम से कम आना इम्पोर्टेंट है, इस वजह से मैंने ए स्टार किया है। वैसे ही बी स्टार एंड सी स्टार, ये पावर है। इसने कहा है जो पावर है वो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए। तो ये बात तो चलो क्लियर हो गई। अब सेम कॉन्सेप्ट को अगर डीएफए में इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत सिंपल हो जाता है। क्या है कि एक ए आया, नेक्स्ट स्टेट पे आ गया और वो वेट करता रहेगा बी का। ए स्टार मीन्स उसी स्टेट पे वो वेट करेगा। बी आया, क्या होगा, नेक्स्ट स्टेट पे आ जाएगा और नेक्स्ट स्टेट पे आके वो क्या कहेगा, ओके अगेन हम वेट करते हैं सी का। अब सी आया तो अपने नेक्स्ट स्टेट पे आ गया और वो उसकी फाइनल स्टेट होगी, वो यहाँ पे राउंड करता रहेगा जब तक सी आएगा। अब ये तो चलो हमने हमारी जो ज़रूरत थी वो पूरी कर दी, ए बी सी आ गया। अब जो हमें नीड नहीं थी, अगर ए की जगह स्टार्ट ही स्टेट किससे हो गई, बी से हो गई और सी से हो गई, क्या करेंगे, रिजेक्शन स्टेट। रिजेक्शन स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ से हम कभी बाहर नहीं आ सकते। अगर यहाँ पे बी या सी आ गया तो वो रिजेक्शन स्टेट पे आ गया। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा कि क्यों वो रिजेक्शन पे आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में ये नीड है कि हमारी लैंग्वेज जो है वो ए से स्टार्ट होनी चाहिए, ये तो बी और सी से स्टार्ट हो रही है, रिजेक्शन स्टेट। अब अगर ए पे आ गया, ओके ए पे है, ए पे राउंड होता रहेगा, ए का एक एरो बाहर निकल गया, बी का भी बाहर निकल गया। सी, अगर सी आ गया, ए के बाद बी की जगह सी आ गया, रिजेक्शन स्टेट। बी, बी में अगर बी और सी की जगह ए आ गया, रिजेक्शन स्टेट। और सी के बाद वो एंड हो जाना चाहिए, सी आ सकता है, सी के अलावा कोई भी और चीज़ आई, ए या बी, रिजेक्शन स्टेट। क्लियर है। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसमें इसकी नीड क्या है, डज नॉट एंड विथ बी ए। तो अब देखो, अभी तक हम जो क्वेश्चन करे थे उसमें वो क्या कहता था कि इट शुड एंड विथ दिस थिंग, इट शुड एंड विथ। यहाँ पे वो कह रहा है कि बी ए से एंड ना होना चाहिए, इसका मतलब आप ऑपोजिट समझो कि बी ए से एंड ना होना चाहिए, उसका मतलब क्या, कि इसके अलावा कोई भी चीज़ आ जाए वो क्या होगा, एक्सेप्ट। सिर्फ बी ए आया तो रिजेक्ट। तो हमारे लिए बहुत सिंपल है, हम क्या कहेंगे कि बी ए ही बना देते हैं, उसको हम कहेंगे कि वो इनकम्प्लीट स्टेट है और बाकी हर स्टेट को हम एक्सेप्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, मैंने कहा अगर बी आया उसके बाद अगर ए आया तो वो इनकम्प्लीट स्टेट है, ये तो हमें पता है। बी ए आया इनकम्प्लीट, उसके अलावा हर स्टेट क्या होगी, एक्सेप्टेंस। जो भी स्टेट आएगी एक्सेप्टेंस। तो चलो यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लास्ट चीज़ क्या चेक करते हैं कि हर सर्कल से दोनों एरो निकल रहे हैं। यहाँ से देखो बी निकल रहा है, ए नहीं निकल रहा। तो अगर ए आया यहाँ पे राउंड लगाता रहेगा, बी आ गया, बी के बाद ए आया तो ओके नेक्स्ट मूव हो जाएगा, अगर बी आया इधर ही मूव होता रहेगा। अब अगर बी आ गया उसके बाद ए आ गया तो हम क्या करेंगे, अगर एक बी आ गया उसके बाद ए आ गया तो हमें पता है वो इनकम्प्लीट स्टेट। अब इनकम्प्लीट स्टेट में ए आ गया, अगर ए आ गया तो वो क्या कहेंगे हम कि वो इधर आ जाएगा ए। और अगर यहाँ पे बी आया तो हमारे एक स्टेप रह गया ना, क्योंकि एक स्टेप तो कंप्लीट हो गया बी। और अगर ए आया अगेन इनकम्प्लीट, अगर ए आ गया एक्सेप्टेंस, बी आ गया तब भी एक्सेप्टेंस, बट बी ए आया तब रिजेक्शन। हम इसे रिजेक्शन तो नहीं कहेंगे, रिजेक्शन का मतलब होता है कि आप स्टक हो जाते हो, इसे इनकम्प्लीट स्टेट कहो। उसका मतलब कि आप यहाँ से और कंप्लीट कर सकते हो, आप फंस नहीं जाते यहाँ पे आके। तो हमारा ये सवाल भी कंप्लीट हो गया। अब एक लास्ट और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करते हैं, और आई होप कि ये क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट्स को समराइज कर देगा। थोड़ा लेंदी है और आप ट्राई करना खुद ही करने के लिए, आपसे हो जाएगा क्योंकि आप अभी तक सब पढ़ चुके हो। सही है, खुद ट्राई करना। अगर चेक करना है तो आप सोल्यूशन देखना जो मैं अभी कर रहा हूँ। ए बी बी एंड बी ए, ये तीन चीज़ को वो क्या करता है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ओनली एक्सेप्ट्स
ये 3 चीज़ को वो सिर्फ़ एक्सेप्ट करेगा, उसके अलावा जो भी आएगा वो क्या कर देगा? रिजेक्ट। तो हम ये 3 चीज़ें बना देंगे, इसके अलावा कुछ भी आएगा वो क्या कहेगा? रिजेक्ट। यहाँ से बनाना स्टार्ट करता हूँ। ए आया, उसके बाद बी आया, क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट। ए, बी एंड बी अगर आया, क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट। यहाँ पे नेमिंग नहीं भूलना। और एक बात कि बहुत लोग ये भूल जाते हैं इनिशियल स्टेट बताना। इस चीज़ के भी मार्क्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये शो करना कि इनिशियल स्टेट क्या है। चलो, हमने कहा ए आया तो इनकम्प्लीट है ए बी एंड ए बी बी आर एक्सेप्टेंस। उसके अलावा अगर बी आया, इनकम्प्लीट है वो। Q2 तक, Q3 तक आए थे हम यहाँ पे, तो ये Q4। बी के बाद ए एंड ए एक्सेप्टेंस, Q4, Q5 और Q6। तो चलो, ये तो हमने कंप्लीट कर दिया कि ओके ये तीनों जो स्टेट इसने कहा था उसको एक्सेप्ट करने हैं, बी ए एंड ए एक्सेप्ट हो रहे हैं। अब हम जो लास्ट हमारा स्टेप था वो क्या था? हम सारे सर्कल्स को कंप्लीट करते हैं। इनिशियल स्टेट से हम स्टार्ट करते हैं क्यू नॉट पे। क्यू नॉट पे क्या है? ए भी निकल रहा है, बी भी निकल रहा है, ओके। Q1 पे आओ। Q1 पे आके अगर वो बी आता है तो नेक्स्ट पे जाता है। अब ए के बाद हम यहाँ पे राउंड नहीं लगा सकते ए, क्योंकि ए हो जाएगा। ए रिजेक्शन है। तो अगर इसके बाद ए आ गया तो वो कहाँ जाएगा? रिजेक्शन पे ए। अगर बी के बाद ए आता है, रिजेक्शन, एंड देन इस बी के बाद कुछ भी आता है, रिजेक्शन, ए और बी। इस वाले पे आ जाते हैं। ए आया तो नेक्स्ट पे जाएगा, बी आया तो रिजेक्शन, इसमें ए आया तो नेक्स्ट पे, बी आया तो रिजेक्शन। इस वाले में कुछ भी आएगा वो कहाँ पे जाएगा? रिजेक्शन पे। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा डीएफए। लास्ट जो हमने पार्ट किया है इसमें हमने सारे डिटेल्ड क्वेश्चंस ही किए। अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है या लॉजिक समझ नहीं आ रहा तो पिछली वीडियोस देखें, डीएफए की पार्ट 1 और पार्ट 2। उसमें आपको लॉजिक बन जाएगा, समझ आ जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो से फ़ायदा होता है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और आगे आने वाली वीडियोस से आप फ़ायदा ले सकें। थैंक यू।